हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल स्टोरी वाली गली में। मैं आपका दोस्त कुणाल आज एक बार फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसी कहानी जो आपको दिल को छू लेगी। ये कहानी स्पेशली मेरे नन्हे दोस्तों के लिए है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी दो दोस्तों की है। दो मेंढक थे, एक गांव में रहते थे। हमेशा दिन भर इधर उधर फुदकते रहते थे, काफी मस्ती करते रहते थे। उसमें से एक दोस्त जो था वो थोड़ा मोटू सा था, उसका नाम मोटू था। और दूसरा दोस्त जो था वो मेंढक, वो थोड़ा पतला सा था, दुबला पतला सा था, उसका नाम पतलू था। तो दोनों इधर उधर खेलते कूदते रहते थे, फुदकते रहते थे। एक दिन खेलते खेलते उन्होंने अपने सामने ना दूर में एक बाल्टी देखी। बाल्टी पड़ी हुई थी, काफी ऊंची थी हाइट में। उस काफी ज्यादा दोनों के दोनों क्यूरियस हुए, देखने का मन कर रहा था इसके अंदर है क्या। बार बार उचक उचक के देख रहे हैं कि भाई है क्या है क्या। पर हाइट काफी ज्यादा थी तो दिख नहीं रहा था। तो मन कंट्रोल में नहीं हुआ और फाइनली दोनों ने लालच में आकर बाल्टी के अंदर जंप मार दिया। जैसे ही लेकिन उस बाल्टी के अंदर दोनों ने एक साथ डुबकी लगाई, बाल्टी के अंदर ढेर सारा दूध। दोनों के दोनों दूध में परेशान होने लगे। बाल्टी के किनारे किनारे गोल 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 दीवार के किनारे किनारे पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूध था बाल्टी में। तो दीवार बाल्टी की जो थी वो थोड़ी स्लिपरी थी, चिकनी दीवार थी, चढ़ नहीं पा रहे थे। परेशान होने लगे। दीवार के किनारे किनारे तैर रहे, दोनों के दोनों मेहनत कर रहे हैं, तैर रहे हैं। थोड़ी दूर तक तैरते रहे गोल 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 गोल। उसके बाद थक गया वो मोटा वाला जो हमारा पहला मेंढक था, वो थक गया। बोलता है यार कोई फायदा नहीं है तैरने से, निकल नहीं पाएंगे। देखो ना दीवार कितनी स्लिपरी है, चढ़ना बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, छोड़ते हैं, कोई फायदा नहीं है तैरने का। तो दूसरा वाला जो पतलू मेंढक था वो बोला नहीं यार, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। स्लिपरी है तो क्या हुआ, कोशिश करते हैं ना, तैरते रहते, हो सकता है कोई बचाने के लिए आ जाए, हमें देखकर कोई निकाल ही दे हमें। मोटू को लगा बात तो सही कह रहा है, ट्राई करते हैं। थोड़ी देर तक तैरते रहते हैं, हो सकता है कोई हमें बचाने के लिए ही आ जाए। फिर दोनों ने किनारे किनारे दीवार से लगकर तैरना शुरू किया। दोनों तैर रहे हैं। काफी देर तक दोनों तैरते रहे। 2 घंटे निकल गए, कोई नहीं आया बचाने के लिए। फिर मोटू बोलता है यार 2 घंटे हो गए, अब कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, हमारा टाइम खत्म हो गया, हम डूबने वाले हैं। बेकार में बेवजह इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं जब मरना ही है तो। पतलू बहुत समझाना चाहता था उसे, नहीं भाई इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते हैं। मोटू ने कहा भाई मैं थक गया, अब नहीं तैरा जा रहा है मुझसे, अब मैं नहीं तैर सकता हूँ, हिम्मत नहीं रही अब। और मुझे लग रहा है मैं बेवजह इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, बेवजह इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं आने वाला बचाने का। मैंने बिल्कुल अपनी होप छोड़ दी है, कोई नहीं आएगा। फाइनली मोटू ने तैरना छोड़ दिया। आपको पता ही है अगर डूब रहे हो आप, आपने तैरना छोड़ दिया तो फिर क्या होगा। मोटू सीधा नीचे बाल्टी के एकदम नीचे बेस में चला गया और डूब गया। पतलू बहुत दुखी हुआ देखकर, उसका दोस्त मर गया, बहुत सैड हो गया वो। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, मैं भी डूब जाऊं क्या उसके साथ। वो डूब गया मेरा दोस्त, मैं अकेले जीकर क्या करूंगा। मन नहीं लग रहा था मेरा, बहुत पागल होने लगा वो, क्या करूं मैं, क्या करूं। पता नहीं एक अंदर से उसके अंदर एक हिम्मत आई, नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तैरता रहूंगा। जितनी भी मुझ में ताकत है मैं अपने लास्ट टाइम तक तैरता रहूंगा, जितने भी मुझ में ताकत है। मैं दुबला पतला हूं, कमजोर हूं तो क्या हुआ, जितनी भी शक्ति मुझ में, मैं तैरता रहूंगा। फिर वो पतलू मेंढक तैर रहा है दीवार के, बाल्टी के दीवार के चारों तरफ गोल 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 गोल, बस तैर रहा है। और इस बार थोड़ी ज्यादा जोर से तैर रहा है। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख कि अब उसका दोस्त मर चुका था,
बस वो बिना कुछ सोचे समझे बस तैर रहा है, बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं अब सोचना चाहता, बस वो तैर रहा था, तैर रहा था, तैर रहा था। तैरते 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 रात के 12 बज गए, आधी रात हो गई, कोई बचाने नहीं आया। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? वो भी मर गया होगा। यहाँ पे एक चमत्कार हुआ। एक्चुअली चमत्कार नहीं था, वो इतनी देर तक दूध में घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, धीरे धीरे करके बच्चों वो जो दूध था ना, मिल्क, वो बटर में चेंज हो गया। जैसे ही वो बटर में चेंज हुआ, दूध थिक हो गया, और उसके बाद वो पतलू मेंढक चंप मार के आसानी से बाल्टी से बाहर आ गया। उसके बाद वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, उसने ऊपर वाले को थैंक्स किया कि चलो फाइनली मेरी लाइफ बच गई। लेकिन साथ ही साथ वो बहुत दुखी था, बहुत डिप्रेस था कि उसका अपना बचपन का दोस्त जो हमेशा उसके साथ रहता था, वो हार गया, वो मर गया। बहुत सैड हुआ, बहुत सैड हुआ। फिर इसी तरीके से बहुत दिन बीत गए धीरे धीरे। बाद में उस पतलू मेंढक की शादी हुई एक छोटी सी प्यारी सी मेंढकी के साथ। उनके ढेर सारे बच्चे हुए। उन सब का नाम उस पतलू मेंढक ने अपने फ्रेंड के नाम पर, उस मोटू के नाम पे ही रखा, ताकि उसे हमेशा याद कर सके। वो उसे इतना मिस करता था, लेकिन हमेशा अपने बच्चों को यही कहता था कि बेटा, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी भी हार मत मानना। नेवर एवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना। मेरा दोस्त जैसे ही उसने ये डिसाइड किया कि मैं अब हार मानता हूं, वो हार मान लिया। द टाइम उसने जैसे ये चीज सोचा, वो डूब गया और वो मर गया। और मैंने लास्ट तक ये होप नहीं छोड़ी, मैंने लास्ट तक कभी गिव अप नहीं किया। तो आज मैं तुम लोगों के सामने जिंदा खड़ा हूं। सिमिलरली मेरे प्यारे दोस्तों, यही कहानी हमारी लाइफ में भी अप्लाई होती है। जरा अपने पास आस पास देखो, अपने आस पास देखोगे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। तुमने देखा होगा जब 1 साल के छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा टफ टास्क क्या होता है पता है? खड़े होना, अपने पैरों पे चलना। शुरू शुरू में तुम देखोगे वो बहुत कोशिश करते हैं, बार बार उठने की कोशिश करते हैं, धड़ाम से गिर जाते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, धड़ाम से गिर जाते हैं। कोशिश करते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, किसी तरीके से खड़े होने की कोशिश करते हैं, बार बार गिरते रहते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। अगर हार मान जाए तो बच्चा कभी भी चलना सीख ही नहीं सकता है। वो छोटे छोटे बच्चे कभी भी गिव अप नहीं करते और हमेशा खड़े होते हैं और हमारे सामने लेसन देते हैं कि नेवर गिव अप, खड़े हो और चलोगे तुम अपने दोस्तों को देखो, अपने आप को देखो। छोटे में जब साइकिल चलाना सीखना होता है, हमें साइकिल चलाना वन ऑफ द टफेस्ट टास्क फॉर किड्स, सबसे टफ चीज होती है। तुम बाद में बड़े होकर बाइक चलाओगे, कार चलाओगे, सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाओगे, लेकिन बच्चों उन सारे के सारे ड्राइविंग स्किल्स का जो पहला बेस होता है ना, जो पहली समझ होती है, वो साइकिल चलाना होता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ 2 टायर के बेस पे तुम बिना दोनों साइड कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं रहा है और उसके बाद साइकिल तुम चला लो? बैलेंस कैसे बनेगा? बार बार बच्चे गिरते हैं, तुम बार बार गिरोगे, थोड़ी दूर चलाओगे, फिर इधर, या तो इधर गिर जाओगे या इधर गिर जाओगे। लेकिन अगर चोट लगने के डर से तुमने साइकिल चलाना छोड़ दिया, नहीं सीखा, तो याद रखना लाइफ में कभी साइकिल चलाना नहीं सीख सकोगे, कभी 2 व्हीलर चलाना नहीं सीख सकोगे, और बाद में काफी मुश्किल होगी तुम्हें 4 व्हीलर भी चलाने में, गाड़ी चलाने में भी मुश्किल होगी। तो साइकिल चलाना वन ऑफ द टफेस्ट टास्क है, लेकिन कभी गिव अप नहीं करना। हमेशा याद रखना कि गिरते गिरते ही धीरे धीरे करके तुम सीख जाओगे, जरूर सीखोगे। हर वो इंसान सीखता है जो भी एफर्ट करता है। बिना साइकिल से गिरे हुए इंसान साइकिल सीखता ही नहीं है, ठीक है? और उसी तरीके से मैं अपने सारे के सारे छोटे प्यारे दोस्तों को कहना चाहता हूँ। बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा है, छोटे बच्चों को देखा है, उन्हें मैथ्स बहुत टफ लगती है। मेरे से नहीं होगा मैम, सर मेरे से नहीं हो रहा, मुझसे ये सम सॉल्व नहीं हो रहा, मेरे से नहीं होगा, मुझे मैथ्स डर लगता है। भूत की तरह बच्चों को लगता है मैथ्स से। याद रखना बच्चों,
जितना जिस चीज से डरोगे, मैथ्स से डरोगे, वो धीरे धीरे करके चीज तुम्हें उतना ही डराएगी, वो और धीरे धीरे टफ टफ और टफ होता जाएगा। कभी मत डरना। क्या हो गया? अगर मान लो कि मैथ्स में तुम्हारे सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं, प्रैक्टिस करो, ढेर सारे प्रैक्टिस करते रहो, बार बार एक ही सम को बार बार बनाओ। धीरे धीरे तुम्हें लगने लगेगा कि हाँ, तुम्हें समझ में आ रहा है हो क्या रहा है। चीजों को समझो, डरो मत। अगर डर जाओगे तो वो तुम्हें और चीजें डराएंगी। याद रखना है हमेशा, इस चीज को हमेशा याद रखना। जब भी कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे पास आती है, कुछ भी, द बेस्ट वे टू टैकल अ प्रॉब्लम इज ऑलवेज टू फेस द प्रॉब्लम। हमेशा फेस करो उस चीज को, सामने से फेस करो कि नहीं नहीं, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं हार मानूंगा, आई विल नेवर गिव अप, मैं नहीं हार मानूंगा। तो याद रखना, तुम डेफिनेटली डेफिनेटली उस चीज से ओवरकम करोगे और तुम हमेशा हमेशा विनर ही बनोगे। अगर ये स्टोरी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आगे भी तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू।